अपने प्रत्येक वीडियो में हम वीर्य की विशेषता, महत्व, शक्तियों के बारे में बताते रहते हैं। वास्तव में वीर्य की शक्तियां अद्भुत हैं, लेकिन वीर्यवान कैसे बना जाए यह जानना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति ऐसी कौन सी क्रिया करे कि वह वीर्यवान हो जाए और उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाए। यह वीडियो इसी पर आधारित है कि एक व्यक्ति वीर्यवान कैसे बने। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस प्रकार की कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। वीडियो में हम 5 ऐसे परखे हुए क्रियाकलाप बताएंगे। आपको 5 ऐसे परखे हुए क्रियाकलाप से रूबरू कराएंगे जिससे एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से वीर्यहीन हो चुका है, यानी जिसका संपूर्ण रूप से वीर्य नाश हो चुका हो, वह व्यक्ति भी वीर्यवान हो जाए। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। छोटा सा निवेदन है, आपसे वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बात प्रत्येक व्यक्ति को याद रखनी चाहिए कि कोई भी घटना संयोगवश नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार आपके वीर्यनाश के पीछे कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे एकमात्र कारण है आपकी कामुकता। आपकी मनोदशा, चित्त प्रवृत्तियां हमेशा सेक्स या वासना में लिप्त रहती हैं, जो आपके वीर्यवान बनने में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो संपूर्ण एकाग्रता का परिचय देते हुए वीडियो में बताए गए 5 टिप्स को ध्यान पूर्वक सुने और अनुसरण करने का पूरा प्रयास करें। दोस्तों, नंबर 1, व्रत करना, फास्टिंग। दोस्तों, व्रत एक ऐसी पुरातन पद्धति है जो सदियों से चली आ रही है। हमारे देश में व्रत पद्धति का बड़ा महत्व है, परंतु व्रत भारत में विशेष दिनों जैसे पूर्णिमा, एकादशी, मंगलवार, सोमवार, अन्य आदि विशेष पर्वों पर विशेष रूप में, जैसे जन्माष्टमी के दिन लड़कियां तथा महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। तीज पर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि हम केवल यह जानते हैं कि व्रत मनोकामनाओं की प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न रखना या केवल आध्यात्मिक विकास के लिए ही किया जाता है। बिल्कुल, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन व्रत का संबंध आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रखता है। जापान के एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक ने एक रिसर्च किया और यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में एक बार व्रत अवश्य रखना चाहिए, और अगर हफ्ते में एक बार नहीं रह सकते तो 15 दिन में एक बार, और 15 दिन में भी यदि एक बार व्रत नहीं रख सकते तो 30 दिन यानी महीने में एक बार व्रत जरूर रखें। और कोशिश करें व्रत में 6 से 8 घंटों तक कुछ न खाएं। यह कम से कम है, यह मानक कम से कम है। इससे अधिक 10 से 12 घंटों का भी व्रत कर सकते हैं, यह और लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान आप गुनगुना पानी का सेवन करें, यह शरीर में अमृत का काम करेगा। दोस्तों, इसमें शरीर में जमे विषाक्त पदार्थ दूर हो जाएंगे, शरीर में नए जीवनी शक्ति का संचार हो जाएगा। 10 से 12 घंटों का यह व्रत शरीर में ऊर्जा को नष्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में कैंसर की कोशिकाएं, कैंसरस सेल जो होती हैं, वो भी धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। यह कैंसर में एक रामबाण का कार्य करता है। दोस्तों, व्रत से शरीर पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा मन शुद्ध है तो हमें ब्रह्मचर्य के पालन में कोई नहीं रोक सकता, और अगर ब्रह्मचर्य का पालन हुआ तो वीर्यवान बनने से कौन रोकेगा हमें। जिस प्रकार वाहनों को, गाड़ियों को दूरी तय करने, अधिक दूरी चलने के बाद सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्रत शरीर में सर्विसिंग का कार्य करता है। नंबर 2, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। एक बात हमेशा ध्यान दें कि मनुष्य को कभी स्वाद के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपनी जीभ को सुख प्रदान करेंगे, उतना हमारे शरीर को कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा।
जितना हम अपनी जिह्वा को कष्ट देंगे उतना हमारे शरीर को सुख मिलेगा। दोस्तों, हमें भोजन जीने के लिए करना चाहिए, न कि भोजन के लिए ही जीना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का जीभ पर नियंत्रण नहीं, उस व्यक्ति का सेक्स पर भी नियंत्रण नहीं हो सकता। क्योंकि एक शोध में यह देखा गया है कि जो व्यक्ति हमेशा स्वादिष्ट चटपटा मसालेदार खाना खाते हैं, वे मुख्यतः हमेशा इस प्रकार के खाने पर निर्भर हो जाते हैं और उनका मस्तिष्क पूर्ण रूप से स्वाद पर केंद्रित हो जाता है, जिसे टेस्ट एडिक्शन कहते हैं। इस एडिक्शन से व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और बार बार ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षण में असफल हो जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान और ब्रह्मचर्य एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमेशा सादा और सुपाच्य भोजन करें और स्वस्थ रहें। नंबर 3, मौन रहने की आदत डालें। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि मौन रहने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। मौन रहने से मन में समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रयोग से जीवनी शक्ति, लाइफ एनर्जी में तेजी से वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर अधिक बोलने से यह जीवनी शक्ति काफी खर्च होती है। मौनी अमावस्या को मौन व्रत का भी प्रावधान है। मौन व्रत का आध्यात्म के साथ वैज्ञानिक कारण भी है। मौन रहने से संचित ऊर्जा हमारे शरीर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे हमारी चित्त वृत्तियां पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे मन में उठने वाले गंदे विचार, गलत धारणाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और हमारे वीर्य रक्षण एवं ब्रह्मचर्य में काफी मददगार सिद्ध होती हैं। कोशिश करें कि दिन में कुछ घंटे मौन रहें। मौन रहने से मनुष्य के उम्र में भी वृद्धि होती है। नंबर 4, अधिक से अधिक ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान एक ऐसी स्थिति है जिस समय मनुष्य का रक्तचाप, हृदय गति, नाड़ी में बह रहे खून की गति बिल्कुल सामान्य अवस्था में रहती है। इस अवस्था में मनुष्य जो संकल्प करेगा वह सिद्ध हो जाता है। इसलिए ध्यान अवस्था में व्यक्ति को वीर्यवान होने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान के समय मनुष्य में अपार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इस अवस्था में रहते हुए मन में केवल इस बात का चिंतन करते रहें, मैं वीर्यवान हूं, मैं वीर्यवान हूं, मेरे अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है और मैं अधिक शक्तिशाली एवं वीर्यवान होता जा रहा हूं। ये सारी धारणाएं आप अपने मन में निरंतर दोहराते रहें। ऐसा करने से आप निश्चय ही कुछ दिनों में वीर्यवान हो जाएंगे। नंबर 5, अपने जैसे लोगों के एक समूह में रहें। अपने जैसे लोगों के समूह में रहते हुए एक दूसरे से केवल ब्रह्मचर्य एवं वीर्यवान बनने की बात करें। समूह यानी कम्युनिटी में रहते हुए किसी चीज के लिए किसी भी विषय पर प्रतिस्पर्धा की भावना यानी कंपटीशन की भावना बढ़ती है। फलस्वरूप समूह में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना बेस्ट देना चाहता है। इसलिए समूह में रहने से वीर्य रक्षण तथा ब्रह्मचर्य में काफी मदद मिलती है। अच्छे लोगों की संगत से मन में अच्छे विचार ही आएंगे और गंदे जो विचार होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहें, सत्संग में रहें दोस्तों, सत्संगति में रहना सीखें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।